हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम्पीट एग्जाम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कम्पीट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने वाले हैं। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं इसे कहना चाहूँगा कि आप में से जितने लोग इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, According to 2008-9 per capita income in India is, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ख 25,494 रुपए। जबकि बिहार की बात करें तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय केवल 6,610 रुपए मात्र है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज। तो देखिए भारत का जो वित्तीय वर्ष है, जिससे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं इंग्लिश में, ये शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो इसका सही आंसर है ग। अगला प्रश्न, विच स्टेट इन इंडिया हैज मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन है हमारे पास बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो देखिए गोवा का जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो है वो दिल्ली का स्थान है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो इन सभी ऑप्शन में सबसे कम है। तो यहाँ पर सब इसका सही आंसर हो जाएगा घ, गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो देखिए बिहार की जब हम बात करें तो दिए गए ऑप्शन में से इसका सही आंसर होगा पटना। पटना की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो सबसे ज्यादा है। लेकिन जो इसका ग आंसर है शिवहर, ये एक ऐसा जिला है बिहार में जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड आर। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है क सहज, ख वैज्ञानिक, ग व्यवहारिक और घ प्रयुक्त तीनों। देखिए आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि राष्ट्रीय आय मापने की जो बहुत ही व्यवहारिक विधि है, आसान भी है और व्यवहारिक भी है और वैज्ञानिक भी है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो होगा उपर्युक्त तीनों, ऑल ऑफ द एबव। अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं जिसे सॉल्व फिल करना है। तो पहला प्रश्न है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार इज बिलो पॉवर्टी लाइन। बिहार की डैश प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। तो देखिए इसका सही आंसर है 41.4%। बिहार की 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है, जो बुक में दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, प्रोडक्शन इनकम एंड डैश कंप्लीट अ सर्कुलर ग्रुप। उत्पादन, आय एवं डैश एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा व्यय। उत्पादन, आय एवं व्यय ये तीनों एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर लिखना है आपको एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में डैश होती है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम काउजेज डैश इन पर कैपिटा इनकम। तो देखिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है, क्योंकि किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय आय किसी देश के नागरिकों के आय का कुल जोड़ होता है। तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। यहाँ पर आप लिख दीजिए इंग्लिश में, इंग्लिश वाले लिखेंगे इंक्रीज। चौथा प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ डैश इज कंप्लीटेड बाय इंक्रीज इन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से डैश की क्रिया पूरी होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए हमारा चौथे का? तो इस प्रश्न का सही आंसर है यहाँ पर विकास। यहाँ पर आप लिखेंगे विकास, इंग्लिश वाले लिखेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से विकास की क्रिया पूरी होती है।
पांचवा प्रश्न कह रहा है इन बिहार ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वॉज डैश इन द ईयर 2008-2009। बिहार में वर्ष 2008-9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद डैश प्रतिशत हो गया। तो इसका सही आंसर है 11.03%। 2008-9 के बीच जो बिहार का जीडीपी था वो 11.03% हो गया था, जो कि गुजरात के बाद दूसरा स्थान था बिहार का। अब जो प्रश्न है उसमें हमें सही और गलत पता लगाना है। पहला प्रश्न है नेशनल इनकम इंक्रीजेज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एनी इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर पीरियड। राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पाद शक्ति को मापती है। ये क्वेश्चन सही है या गलत है? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। दूसरा प्रश्न हमारा है प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर डू नॉट कंप्लीट द सर्कुलर ग्रुप। प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर डू नॉट कंप्लीट द सर्कुलर ग्रुप। उत्पादन आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करती है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। उत्पादन आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करती है। इसका सही आंसर ये होना चाहिए। ये कथन गलत है। तीसरा कथन है पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज मोर देन पर कैपिटा इनकम ऑफ अमेरिका। भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। तो बिल्कुल नहीं। भारत जो है एक विकासशील देश है, जबकि अमेरिका एक विकसित देश है। और भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से अधिक नहीं है। अगर हम भारत और अमेरिका के बीच तुलना करें प्रति व्यक्ति आय के बीच, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2007 के हिसाब से 2007 के हिसाब से जो यूएसए का पर कैपिटा इनकम था वो था 46,040 यूएस डॉलर, जबकि इंडिया का पर कैपिटा इनकम था 2007 में वो था केवल $950। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यूएसए की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत से अधिक है। अगला प्रश्न अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाज 20 इन 1968। दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1968 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार के प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूटेड मोस्टली इन द पर कैपिटा इनकम इन बिहार। देखिए ये कथन बिल्कुल सही है। बिहार के प्रति व्यक्ति आय में कृषि का योगदान सर्वाधिक है, क्योंकि बिहार में जो उद्योग धंधे हैं वो बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। अधिकतर आबादी जो है वो जो कृषि है उसी में लगी रहती है और वही उनके जीविका उपार्जन का एक साधन है।